मैं आपको पढ़ा रहा हूं गेट और मेक, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, लेट, हेल्प, जो कि सारे क्या हैं? कॉजेटिव वर्ब्स। और इन कॉजेटिव वर्ब्स का आपकी बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। गेट स्पोकन होता है, गेट के साथ क्या लगता है? V3, और मेक के साथ सो कॉजेटिव वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कॉजेटिव वर्ब्स, है ना। देखो कॉजेटिव वर्ब्स में मेनली मेक और गेट, ये दो जो वर्ब है ये डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पर। किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, तो उसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। देखो पॉजिटिव वर्ब में आपके एक तो आती है गेट और एक आती है कौन सी? मेक। सबको पता है। चलो इसके बाद मेक और गेट के बाद और क्या ले लेते हैं अपन? स्टार्ट। एक ले ले अपन क्या? स्टॉप। और क्या ले ले? कीप। और क्या ले ले? लेट। और क्या ले ले? हेल्प। तो इतनी सारी पॉजिटिव वर्ब की टोटल प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन। क्या करने वाले हैं? टोटल प्रैक्टिस। गेट और मेक का मतलब होता है कोई काम किसी से करवाना। स्टार्ट मतलब होता है कोई काम करना, शुरू कर देना। स्टॉप मतलब बंद करना। कीप मतलब करते रहना। लेट मतलब देना किसी को। और हेल्प मतलब सहायता करना, मदद करना। ये सब सारी की सारी सिचुएशंस हैं जो मेन वर्ब के साथ में लगेगी। अब पॉजिटिव वर्ब होती क्या पहले ये समझो। जैसे एक एक्शन है, उस एक्शन के पहले एक और एक्शन लग जाएगी तो उस एक्शन को मॉडिफाई कर देंगे। जैसे देखो मैंने कहा बोलना, क्या कहा मैंने? तो बुलवाना, बोलना शुरू कर देना, बोलना बंद कर देना, बोलते रहना, बोलने देना और बोलने में सहायता करना। कुछ आ रही बात समझ में? मतलब ये जो वर्ब है आपकी स्पीक, ठीक है, इस टू स्पीक वर्ब के आगे आप क्या लगाओगे? गेट या मेक, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, लेट और हेल्प। तो इनसे क्या होगा? इनसे वो जो वर्ब है वो मॉडिफाई हो जाएगी और एक नए मीनिंग को क्रिएट करेगी। और वो नए मीनिंग को क्रिएट करना ही हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ब्स में। कुछ आया समझ में? एक साथ सारे के सारे पूरी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। अब जैसे देखो एक एक्शन ऑलरेडी एक एक्शन। अब जैसे देखो मैंने कहा फॉर एग्जांपल बोलना। अब मैंने कहा बोलना शुरू करना, बोलना शुरू करना। तो पहले क्या आ रहा है? बोलना। फिर के बाद में क्या जा रहा है? शुरू करना। तो जो बाद में वो अब जा रही है वो पहले आएगी। तो स्टार्ट स्पीकिंग। अब मान लीजिए आपको आप बोलना शुरू करना टेंस में यूज करना चाहते हैं। आपने कहा मैं बोलना शुरू कर देता हूं, आई स्टार्ट स्पीकिंग। आ रही बात? मैं आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए, आप बोलना शुरू कर दोगे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। आप लिखना शुरू कर दोगे, यू विल स्टार्ट राइटिंग। आ रही क्या बात समझ? अरे आ रही नहीं आ रही? तो जब भी कोई काम करना आप शुरू कर दोगे तो वहां क्या लगा दोगे? स्टार्ट। जब आप किसी से कोई काम करवाओगे, जिसे मैंने कहा मैं बुलवाता हूं आपसे इंग्लिश, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर मेक में ये बनेगा, सब्जेक्ट मेक ऑब्लिक मेक्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके बाद जिससे आप काम करवाओगे वो व्यक्ति यहां पर आएगा। इसके बाद में मतलब मैं यहां लिख देता हूं एजेंट। एजेंट कौन? एजेंट विनोद। हाँ वो नहीं, एजेंट विनोद नहीं ठीक है, जिससे आप काम करवाओगे। इसके बाद में वर्ब, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फिर मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे? आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। जब भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं। मेरे पापा मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं, माई फादर मेक्स मी डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। ऑल द हाउस होल्ड वर्क। आ रही बात समझ में? मेरे पापा मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं, माई फादर मेक्स मी डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। मेरी मम्मी मुझसे झाड़ू लगवाती हैं, माई मदर मेक्स मी स्वीप। स्वीप द फ्लोर का मतलब क्या होता है? झाड़ू लगवाना। पोछा क्यों लगवाएंगी? ओके झाड़ू लगवा रही है सिर्फ, ठीक है ना।
ओके, मेरी मम्मी मुझसे खाना पकवाती है, बनवाती है। क्या कहोगे? माई मदर मेक्स मी कुक फूड। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, मेक्स क्या लगाओगे? जैसे वह मुझसे इंग्लिश बुलवाता है, ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश। उसने मुझसे इंग्लिश बुलवाई। कुछ आ रही है बात समझ में? यहां पर आपका एजेंट आ जाएगा। एजेंट के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आपने किसी से करवाया। ठीक है, जैसे मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, और मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। बोलो, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। जब भी आप किसी से कोई काम करवाओ। कुछ आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? इसी तरीके से आप पूरे 12 टेंस के साथ में इसको बना सकते हैं। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा चुका हूं, आई हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश। आई हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश या आई हैव मेड यू स्पोकन इंग्लिश? स्पीक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश नहीं, क्योंकि आपको परफेक्ट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपने मेक को मेड यूज कर तो दिया है। पॉजिटिव वर्ब में टेंस याद रखिएगा, जितनी भी पॉजिटिव वर्ब है इनके ऊपर आपको चेंज करना होता है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगती है, जैसे मेक के साथ क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म। गेट के साथ क्या लगाओगे? V3। स्टार्ट के साथ क्या लगाओगे? ING। स्टॉप के साथ क्या लगाओगे? लेट। कीप के साथ क्या लगाओगे? ING। लेट के साथ V1, और हेल्प के साथ भी। आई बात समझ में? इनको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेंगे। कोई सा भी टेंस में बना लो आप, वो कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई सा भी हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। गेटिंग? आ रही क्या बात समझ में? अरे नहीं आ रही? सो रहे हो क्या? हाँ, चलो ठीक है, आगे ले चलूं। तो भाई ये था मेक वाला। अब गेट वाली सिचुएशन देख लो। जैसे आपने कहा कि भाई मैं ना मेरा टीवी रिपेयर करवाता हूं, तो आई गेट माई टीवी। क्या बोलोगे? आई गेट माई टीवी रिपेयर्ड। मैं अपना टीवी रिपेयर करवाता हूं। तो मैं अपना टीवी रिपेयर करवाता हूं, किससे करवाता हूं? ऐसा दिया है क्या इसमें? नहीं दिया। सो आई गेट माई टीवी रिपेयर। मैंने अपना टीवी रिपेयर करवाया। आई गॉट माई टीवी। मैं अपना टीवी रिपेयर करवाऊंगा। आई विल गेट माई टीवी रिपेयर्ड। कुछ आ रहा समझ में? मैं अपना टीवी रिपेयर करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग माई टीवी रिपेयर्ड। मैं अपना टीवी रिपेयर करवा चुका हूं। आई हैव गॉट माई टीवी रिपेयर्ड। मैं अपने टीवी को 5 बार रिपेयर करवा चुका हूं और वो हर बार खराब हो जाता है। आई हैव गॉट माई टीवी रिपेयर्ड 5 times and every time it breaks down and every time it breaks down। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? किसी मशीन का काम करना बंद कर देना, उसके लिए वर्ब यूज होती है ब्रेक डाउन, खराब हो जाना आपकी भाषा में कहते हैं। गेटिंग? ओके, लेकिन याद रखना, दूध खराब हो गया तो वहां ब्रेक डाउन यूज मत कर देना कि द मिल्क हैज ब्रोकन डाउन, है ना? मिल्क क्या यूज करोगे आप? स्पॉइल यूज करोगे, फट गया, ब्लास्ट, बर्स्ट, है ना? अरे स्पॉइल यूज करना, ये तो पता लगे कि द मिल्क हैज बर्स्ट। बोले बर्स्ट, तो बोले बर्स्ट मतलब फट गया है। वाओ, आई लाइक इट, व्हाट अ इंग्लिश। ओके, चलो एवरीबॉडी, तो मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है सभी को? अरे आ रहा है क्या? गुड 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 गुड। सो गेट आपको कब यूज करना है? जब आपको एजेंट नहीं दिया हो। मेक कब यूज करना है? जिससे आप काम करवाते हो तब। गेटिंग? चलो आगे स्टार्ट को ले चलते हैं। मैं बोलना शुरू कर देता हूं। आई स्टार्ट स्पीकिंग। फिर से बोलो, आई स्टार्ट स्पीकिंग। मैंने बोलना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड स्पीकिंग। पर्सोना ज्वाइन करने के बाद में मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। एक बार फिर से बोलो, आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। आर यू गेटिंग? देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा सभी। तो स्टार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं सबके ना एक स्ट्रक्चर सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है? स्टार्ट ऑब्लिक स्टार्ट्स आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आप करने लगते हो, है ना? अगर आप बात करें स्टॉप की, तो जहां आपने स्टॉप लगाया वहां क्या लगाओगे?
स्टॉप्स आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी काम करना आप क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। अरे बात समझ में। ऐसे नेक्स्ट है आपका कीप ऑब्लिक कीप्स। वर्ब में क्या लगाओगे मैं जल्दी बताऊं, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी काम आप करते अब एक सॉलिड प्रैक्टिस करते हैं धमाकेदार। तैयार है सभी? ओके तो मैंने कहा स्टार्ट, ये प्रेजेंट सिंपल है। पास्ट में क्या लगाओगे, स्टार्टेड। इसमें पास्ट में क्या लगाओगे, स्टॉपेड नहीं, स्टॉप्ड, स्टॉपेड। इसमें क्या लगाओगे, कैप्ट। गेटिंग? चलो अब ध्यान देना। मैंने कहा भाई मैं पढ़ाई करने लगता हूं, आई स्टार्ट स्टडिंग। मैं हंसने लगता हूं, मैं रोने लगता हूं, मैं स्कूल जाना शुरू कर देता हूं, आई स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। जब कभी मेरे पापा मुझे डांटते हैं मैं रोने लगता हूं। Whenever my father scolds me, I start crying. Excellent, I start crying. Okay, मैंने वहां जाना बंद कर दिया, सॉरी मैं वहां जाना बंद कर देता हूं, I stop going there. मैंने वहां जाना बंद कर दिया, I stopped going there. मैं वहां जाना बंद कर दूंगा। कुछ आ रही बात समझ में? आप विल के बाद में क्या लिखोगे, स्टॉप। आई विल स्टॉप गोइंग देयर। द नेक्स्ट, मैं वहां जाते रहता हूं, आई कीप गोइंग देयर। मैं यहां आते रहता हूं, मैं सेंटेंसेस बनाते रहता हूं, मैं इंग्लिश सीखते रहता हूं, आई कीप लर्निंग इंग्लिश। और मैं इंग्लिश सीखते रहा, आई कीप लर्निंग इंग्लिश। और मैं इंग्लिश सीखते रहूंगा, I will keep learning English. मैं इंग्लिश बोलने देता हूं, I let speak English. I let, सही है ना? अरे मैं इंग्लिश बोलने देता हूं, I let speak English, सही है। मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, I let you speak English. I let you speak English. मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी, I let you speak English. मैंने आपको वहां जाने दिया, मैं आपको वहां जाने दूंगा, I will let you go there. मैं आपको यहां आने दूंगा, मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दूंगा, मैं आपको इंग्लिश सीखने दूंगा, आई विल लेट यू लर्न इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, मैं आपको स्टेज पर आने दूंगा, आई विल लेट यू कम ऑन द स्टेज। मैं आपके इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। इसमें टू नहीं लगाना है आपको, आपको डायरेक्ट ऐसा बोल देंगे आप, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। क्या बोलोगे, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने में आपकी मदद नहीं करूंगा, आप खुद अपनी मदद करोगे। आई विल नॉट हेल्प यू लर्न इंग्लिश, यू विल हेल्प योर सेल्फ। यू विल हेल्प योर सेल्फ मतलब आप खुद अपनी मदद करोगे। चलो तो हेल्प वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर देख लो हेल्प का क्या है। हेल्प ऑब्लिक हेल्प्स प्लस जिसकी आप हेल्प कर रहे हो वो व्यक्ति, पर्सन। आ रही बात? जैसे मैं आपकी मदद करता हूं इंग्लिश सीखने में, और उसके पर्सन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आप टू लगाकर भी बनाओगे तो भी वो चलता है, लेकिन याद रखना हेल्प के साथ टू वैसे यूज होता नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोल देते हैं हम, आई हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा टू लगाकर बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन याद रखना वहां टू अप्लाई होता नहीं है। लेकिन बोल दिया कोई गल नहीं, चल जाता है स्पोकन में, इतना कोई माइंड नहीं करता है ना, बाल की खाले निकालना। चलो मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अवर बॉडी, इट हेल्प्स अवर बॉडी मेक फिट। क्या बोलोगे, इट हेल्प्स अवर बॉडी मेक फिट। इट हेल्प्स अवर बॉडी मेक फिट मतलब ये मदद करता है हमारी बॉडी को क्या बनाने में, फिट बनाने में। इट हेल्प्स अवर बॉडी मेक फिट, और इसने मदद की हमारी बॉडी को फिट बनाने में। इट हेल्प्ड अवर बॉडी मेक फिट, और ये मदद करेगा तो इट विल हेल्प अवर बॉडी टू मेक फिट। इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है, जहां आपने स्टार्ट और स्टॉप को यूज किया वहीं आपको हेल्प और हेल्प्स को यूज करना है। इस तरीके से बन जाएगा। चलिए अब मैं आपको आगे और लेकर चलता हूं। तैयार है सभी? सच्ची मुच्ची? तो एक बार पूरा अटेंशन आप यहां पर देंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं गेट और मेक, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, लेट, हेल्प, जो कि सारे क्या हैं, पॉजिटिव वर्ब्स। और इन पॉजिटिव वर्ब्स का आपकी बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। गेट स्पोकन होता है, गेट के साथ क्या लगता है, V3, और मेक के साथ, जैसे हमने कहा मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर देता हूं,
आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना बंद कर देता हूं। आई स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलते रहता है। ही कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। द नेक्स्ट, मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा। आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, और मैं आपकी इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। गेटिंग एवरीवन? सो ये आपकी सारी सारी पॉजिटिव वर्ब है, सबको क्लियर हो गई? कहीं कोई डाउट है? इज एवरीथिंग क्लियर? पक्का पक्का लॉक कर दे। ओके, द टाइम्स अप राइट नाउ। एवरीबॉडी प्लीज फोकस हो, मिलाइएगा सब अपने अपने आंसर। पहला, मेरे पापा ने मुझे वहां नहीं जाने दिया इसलिए मैं रोने लगा। अब पहले तो आप देखो, मेरे पापा ने मुझे वहां नहीं जाने दिया, जाने दिया मतलब किसकी सिचुएशन है? लेट की। तो क्या कहोगे? माय फादर नहीं जाने दिया, सिंपल पास्ट टेंस, डिड नॉट लेट मी गो देयर। क्या बोलोगे? माय फादर डिड नॉट लेट मी गो देयर, इसीलिए को बोलते हैं हम लोग देयरफॉर या दैट्स व्हाई। देयरफॉर आई स्टार्टेड क्राइंग। ऐसे ही किया था सबने? सच्ची? ओके। सेकंड, क्या तुम हमेशा कुछ करते रहते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए देखा है। अब पहले तो ये देखो, क्या तुम हमेशा कुछ करते रहते हो? करते रहते हो कीप में क्या बनेगा? बोलो। डू यू ऑलवेज कीप डूइंग, कीप के बाद वर्ब आएगी, आईएनजी लगेगा। कीप डूइंग समथिंग, क्या तुम हमेशा कुछ करते रहते हो? है ना? क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ करते हुए देखा है। बिकॉज आई हैव, देखा है और हमेशा देखा है, तो आई हैव ऑलवेज, क्या बोलोगे? आई हैव ऑलवेज सीन यू डूइंग समथिंग। आई हैव ऑलवेज सीन यू डूइंग समथिंग। गेटिंग? बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन यू, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा देखा है कुछ ना कुछ करते हुए, डूइंग समथिंग है। डूइंग यहां पर आपका किसकी तरह आ रहा है? कैसे देखा है? डूइंग समथिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर आ रहा है। इसको हम एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर यूज कर रहे हैं। यानी इसके बाद नेक्स्ट है, मैंने उससे सारे सेंटेंसेस बनवाए फिर उसे जाने दिया। किससे बनवाए सेंटेंसेस? उससे बनवाए, मतलब पॉजिटिव वर्ब मेक। आई मेड हिम मेक ऑल सेंटेंसेस। अच्छा, ये मेक दो बार क्यों आया पता है आपको? एक मेक पॉजिटिव वर्ब वाला और एक मेक सेंटेंसेस बनाने वाला। तो आई मेड हिम मेक ऑल सेंटेंसेस देन लेट हिम गो। आ रही बात समझ में? देन लेट हिम गो या देन आई लेट हिम गो, इसके बाद मैंने उसे जाने दिया। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। ये भी पास्ट सिंपल है और ये भी पास्ट सिंपल है, दोनों पास्ट सिंपल में। दोनों में सब्जेक्ट आई था, इसलिए आई को हमने लिखा नहीं है। उसने आजकल वहां जाना बंद कर दिया है और यहां आना शुरू कर दिया है। बताइए क्या बनेगा? ही बंद कर दिया ना, तो ही हैज। और आजकल के लिए क्या बोलोगे? नाउ डेज। वैसे नाउ डेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, लेकिन हमने बोला है तो हम बना देंगे इसको। नाउ डेज ही हैज स्टॉप्ड गोइंग देयर। ठीक है? नाउ डेज ही हैज स्टॉप्ड गोइंग देयर एंड, और यहां आना शुरू कर दिया है। एंड के डायरेक्ट बाद क्या लगा दोगे? स्टार्टेड। डायरेक्ट बाद वर्ब लगानी है आपको ना। नाउ डेज ही हैज स्टॉप्ड गोइंग देयर एंड स्टार्टेड कमिंग हियर। आ रही की बात समझ में? यही किया था। नाउ डेज ही हैज स्टॉप्ड गोइंग देयर एंड स्टार्टेड कमिंग हियर, यही बनाया था सबने। चलो, ये तरीका आपके इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। मदद करेगा मतलब क्या है? हाँ, ये तरीका मतलब दिस मेथड बोल सकते हो, दिस टेक्निक बोल सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। चलो मेथड ले लेते हैं। दिस मेथड विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। ठीक है भाई? दिस मेथड विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। ये रहा आपका आंसर।